पढ़ेंगे और अब रामकृपाल जी ने पढ़ दिया तो मैं भी कुछ पढ़ ही देता हूँ। जी सर। मूरत संवारने में बिगड़ती चली गई, मूरत संवारने में बिगड़ती चली गई, पहले से हो गया है जहां और भी खराब। और रोशन हुए चराग तो आंखें चली गई, अंधों को रोशनी का गुमा और भी खराब। दरअसल जो बाहर से प्लस्तर लगाने की कोशिश हुई ना जातिगत भेदभाव में हिंदुस्तान में, उसके अंदर इतने सुराख कर दिए गए हैं, इतनी दरारें कर दी गई है कि कोई चाह के भी इसको पाट नहीं सकता। बोलने और करने में जो अंतर होता है, कथनी और करनी में, उसको अगर समझना हो किसी को बहुत अच्छे से परिभाषा के तौर पर, तो वो जाति के मामले में हिंदुस्तान में समझ लेना चाहिए। भाषणों में और लेखों में और निबंधों में जो समतामूलक समाज के रचना की बात होती है, वो धरातल पर आकर इतनी बुरी तरह से धराशायी हो जाती है। और ये यूजीसी के नियम भी उसका एक उदाहरण भर है, जिसमें सवर्ण और जाति की खाई को, जब हम विद्यालय में टिफिन खाते थे, मैं तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का बच्चा और डीएम का बच्चा एक साथ टिफिन खाते थे। हमको बाद में बताया गया कि तुम ऐसे निचली जाति वालों के साथ बैठ के खाते थे, हमको तो लगा ही नहीं कि हम ऐसा करते थे, पूरी जिंदगी निकलने तक नहीं समझ में आया। ऐसे ही कॉलेज में अभी जो नई पीढ़ी के बच्चे पढ़ रहे हैं, जेन जी बोला जा रहा है जिनको, उनको आप बता रहे हो कि तुम्हारी जाति क्या है, दोस्ती देख के करो। हमको भूलने नहीं दिया जा रहा है कि हमारी जाति क्या है। और ये इतना बड़ा अपराध है कि इसकी जो सजा दी जाए वो कम है। कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, मानसिकता खराब होगी तो आप क्या करोगे। ये ऊपर से लगे हुए पलस्तर सब झूठे हैं, और जब तक ये पलस्तर हटकर उन लोगों के चेहरे बेनकाब नहीं होंगे जिनको इस जाति की खाई को बनाए रखने में आनंद मिलता है, लाभ मिलता है, उन लोगों को बेनकाब करना जरूरी। वरना ये नियम कानून का खेल ऐसे ही चूहा बिल्ली की तरह चलता रहेगा और ये देश जाति की खाई में, दलदल में और गहरे धंसेगा। 10 साल के लिए दिए गए आरक्षण को अभी तक कौन खींच के लाया? वोट बैंक की राजनीति। अभी ये जो दोनों तारों में करंट दौड़ रहा है, इसको दौड़ाने वाले कौन है? राजनेता। अब इनको छुओगे तो करंट लगेगा ही लगेगा। ये ऐसे नंगे तारे, इनको दूर रहना ही, वो हाई वोल्टेज लाइन होती है, उसके पास कोई जाता भी है तो चिपक जाता है ना। चिपक गया यूजीसी वहां जाकर, गलत मुद्दे को छू दिया उसने। भाई भेदभाव हो रहा है तो रोहित वेमुला कौन है? एक छात्र है जिसको विश्वविद्यालय या विद्यालय की व्यवस्था या हॉस्टल की व्यवस्था की वजह से आत्महत्या करनी पड़ी। रोहित वेमुला हिंदुस्तान का एक होनहार छात्र था और उसको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, और जिसने भी उसको मजबूर किया उसको सजा मिले। वो ठाकुर है, शुक्ला है, चौहान है, वर्मा है, शर्मा है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? और वेमुला कौन सी जाति का, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? और पायल तड़वी अगर मेडिकल कॉलेज की होनहार छात्रा थी तो उसको इस मकाम तक पहुंचाने वालों को सजा मिलनी चाहिए ना। सजा जाति के आधार पर क्यों मिलेगी? पट्टी बांध रखी थी आपने, अब तो पट्टी भी हटा दी, तो देख लेने आए कि देवी की पट्टी हटने के बाद कि किसकी जाति कौन सी है। हम जब तक यह तय करेंगे कि रोहित वेमुला इसलिए मरा क्योंकि उसकी जाति निचली थी, और जातिगत भेदभाव इस देश में सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में अगड़े छात्रों और पिछड़े छात्रों के अलग कमरे हैं। उसको मिटाने की कोशिश कब होगी? जब आप भूलने की कोशिश करने देंगे ना कि हम कौन जात के हैं। आप तो याद दिलाने की कोशिश में लगे हो, समूचा सिस्टम याद दिलाने की कोशिश में लगा। और जब तक सिस्टम आपको जाति याद दिलाता रहेगा, ये भाषण और नारेबाजी से जातियों की व्यवस्था, क्योंकि ये बहुत गहरी खाई है, हजारों साल पुरानी खाई है ये ऐसे 150 सालों के एफर्ट से मिटने वाली नहीं है। उसके लिए बहुत ईमानदार एफर्ट चाहिए, और सबसे पहले जरूरी है ये दोगलापन खत्म करना। आप जाति याद क्यों दिलाते हो? हमको क्यों बताया कि रोहित वेमुला जो है वो दलित छात्र था? उसने हमको बताते कि रोहित वेमुला एक होनहार छात्र था, और ये सिस्टम इतना खराब हो गया कि इसको फांसी लगाने पर इसे मजबूर कर, उस सिस्टम में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको। 2012 के नियम क्या है? उसमें भी केंद्र है, केंद्र में सुनवाई होगी, और उसमें भी फॉर्म में एडमिशन से लेकर, देखिए बहुत विस्तार से नीति बनी है, वो नियम बने हैं। उसमें लिखा है कि फॉर्म भरने से लेकर, एडमिशन से लेकर, उसके बच्चे के मार्कशीट मिलने तक लिंग, जाति, धर्म या विकलांगता या दिव्यांगता के आधार पर कोई भेदभाव उसके साथ नहीं होगा। 2019 से लेकर 23-24 तक लगभग 1100 शिकायतें आई, उनमें से 90% का निपटारा भी कर लिया गया, और लगभग 100 के ऊपर शिकायतें जाति के आधार पर भेदभाव की। ये सब डेटा पढ़ रहा हूं मैं विश्वविद्यालय। इसका मतलब शिकायतें हुई तो इसका मतलब सिस्टम काम कर रहा था, और शिकायतों का निवारण 90% तक हो गया। देखिए छात्र जीवन में कई बार सिर्फ जाति नहीं होती है, तुमने मुझे वहां फुटबॉल के मैदान में लड़ाई कर ली तो जाकर हॉस्टल में, कई कारणों से लड़ाइयां होती हैं और वो वहीं खत्म भी हो जाती हैं, उस कैंपस में ही खत्म भी हो जाती हैं। लेकिन हम उनको कैंपस में खत्म नहीं कर घर, परिवार और आने वाले जीवन तक ले जा रहे हैं, क्योंकि हम उस लड़ाई को जाति से जोड़ रहे हैं। ये अपराध है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।